हैं आगे। आज जंगल जग का दिन है और एक जंग वेनेजुला और अमेरिका के बीच दुनिया के उस छोर पर चल रही है, तो दूसरी जंग उत्तर प्रदेश के संभल में छिड़ी हुई है। ये जंग अवैध कब्जे के खिलाफ है। सीएम योगी के बुलडोजर ने कट्टरपंथियों के विरोध मोर्चा संभाला हुआ है। अकेले इस शहर में ही योगी के पीले पंजे ने 3 टारगेट लॉक किए हुए हैं, जिसमें एक मदीना मस्जिद है, जिसे गिराने के लिए अब तक 13 घंटे का वक्त बचा है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, गर्मी शांत कर देता है। जो बुलडोजर एक्शन होगा उसकी भी तैयारी कर ली गई है। मदीना मस्जिद को जमींदोज करेगा। बुलडोजर ने तेल भरवा लिया है, पूरी तैयारियां कर चुकी है। जो फ्यूल भराना होता है वो फ्यूल भरा लिया गया है। ये बुलडोजर तैयार है पूरी तरीके से। योगी के पहलवान के ड्राइवर ने स्टीयरिंग भी संभाल ली है। हम अपनी मशीन को सही तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, डीजल वगैरह भरवाते हैं और भी उसमें जो भी कमी हवा वगैरह की होती है उसे पूरा करके रखते हैं। योगी प्रशासन का पीला पंजा मदीना मस्जिद गिराने को तैयार है। बुलडोजर एक्शन होगा उसकी भी तैयारी कर ली गई है और आप देख सकते हैं कि ये वो बुलडोजर है जो सलेमपुर गांव पहुंचेगा और मदीना मस्जिद को जमींदोज करेगा। क्या क्या तैयारी की जा रही है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो बुलडोजर है पूरी तरीके से तैयार है। संभल की मदीना मस्जिद अब केवल कुछ ही घंटों की मेहमान रह गई है, क्योंकि इसकी मेहमान नवाजी करने के लिए योगी का बुलडोजर तैयार है। सिर्फ 13 घंटे और मदीना मस्जिद मलबे का ढेर बन जाएगी। बुलडोजर ने मस्जिद की डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए अपनी खुराक ले ली है, ताकि जैसे ही प्रशासन की हरी झंडी मिले इसके पहिए तुरंत सलेमपुर सलार की मदीना मस्जिद की ओर मुड़ जाएं। ये बुलडोजर तैयार है पूरी तरीके से। मदीना मस्जिद को जमींदोज करने के लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देख सकते हैं जिस पीले पंजे का इस्तेमाल कल होगा, उसी पीले पंजे से मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं कि ये जो बुलडोजर है मदीना मस्जिद को जमींदोज करेगा। योगी के बुलडोजर की दहशत ऐसी है कि भाईजान ने खुद ही छेनी हथौड़ा उठा लिया है। अवैध मदीना मस्जिद की दीवारों को मियां भाई खुद हथौड़ा मार मार कर तोड़ रहे हैं। कलेजे पर पत्थर रखकर 30 साल पुरानी मस्जिद को अपने ही हाथों से ढहा रहे हैं, क्योंकि आज ये खुद मस्जिद नहीं ढहाएंगे तो योगी का बुलडोजर आएगा और मस्जिद को जमींदोज करके चला जाएगा। जी मीडिया की टीम से बातचीत के दौरान बुलडोजर के ड्राइवर ने बताया कि कैसे योगी के बुलडोजर को कट्टरपंथियों के खिलाफ जंग के मैदान के लिए तैयार किया जाता है। जहाँ पर भी हमें बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक गिराना होता है, हम उसे वहाँ से वहाँ तक गिरा देते हैं। अच्छा जी, ये पूरी तैयारी पहले से बता दी जाती है? जी, पहले से ही बता दी जाती है। हमारे उच्चाधिकारी जो है उनके संज्ञान में होता है ये सारा मैटर। योगी का बुलडोजर संभल में केवल मदीना मस्जिद के खिलाफ ही बिगुल नहीं छेड़े हुए है, बल्कि संभल में ऐसी कई और जगहें भी पहचान की गई हैं जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। दीवार तोड़ता बुलडोजर, सीढ़ियों को समतल करता पहलवान, बाउंड्री वॉल को गिराता पीला पंजा। ये तस्वीरें संभल की ही हैं, जहां 2 सरकारी तालाबों पर भाईजान ने कब्जा कर रखा था और जब अतिक्रमण की जांच के लिए लेखपाल मौके पर पहुंचे तो भाईजान की फौज ने लेखपाल पर ही जानलेवा हमला कर दिया। आरोप जाकिर, साबिर और अनीस पर लगा है। 4 लोगों के साथ मिलकर तो इस पर जानलेवा हमला करा है। बात कुछ नहीं थी, भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, बस ये चाहता है कि उसके जो लोग हैं, जो उसके पक्ष के लोग हैं, उनसे कब्जा न छुड़वाया जाए। लेखपाल पर हमले की जानकारी मिलते ही योगी के बुलडोजर ने मोर्चा खोल दिया और दोनों तालाबों पर किए गए अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। एक तालाब को पाट कर उस पर अवैध रूप से मकान बना दिए गए थे, जिनकी दीवारों से लेकर हर एक कोने को बुलडोजर ने मिट्टी मिट्टी कर दिया।
बुलडोजर को देख महिलाएं घर का सामान बटोरने लगी। किसी ने मेज, किसी ने बर्तन, तो किसी ने कंबल उठा लिए। इसी तरह दूसरे तालाब पर भी योगी के पहलवान ने हुंकार भरी तो 4 बीघा जमीन पर कब्जा करने वाला कब्जाधारी ग्रामपति सिहर उठा। बुलडोजर ने तालाब के कब्जे वाली जमीन पर उपजी सरसों तक को रौंद डाला। जो तालाब की लैंड है, जिस पर बहुत पहले ही धारा 67 की कार्रवाई की गई थी, परंतु ये लोग लगातार उस आदेश की अवहेलना कर रहे थे, इसलिए आज बुलडोजर की कार्रवाई करके वो कब्जे हटवाए जा रहे हैं। तालाबों पर अतिक्रमण को उखाड़ने के बाद पीले पंजे को संभल में ही अगला टारगेट भी मिल गया है। जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोपियों को योगी प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है। नोटिस में साफ लिखा गया है कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोपी सभी 22 मकानों और दुकानों को खाली कर दें, नहीं तो सभी 48 लोगों के अवैध निर्माण के सामने ठीक 15 दिन बाद योगी का बुलडोजर खड़ा होगा। सभी अवैध मकान और दुकानें समतल हो जाएंगी और यहाँ कुछ दिखेगा तो वो होगा केवल मिट्टी और मलबा। साफ है 2026 में योगी का बुलडोजर सबसे पहले संभल में ही गरज रहा है। संभल को उसकी 50 साल पुरानी पहचान को वापस दिलाने की तैयारी है। इसके लिए पीले पंजे को पावर दे दी गई है, बस आदेश का इंतजार है। राजू राज, जी मीडिया, संभल।